जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फेरस एस्कॉर्बिट। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हिमेटेनिक्स का एक प्यारा सा पोर्शन है। इसमें हम हिमेटेनिक्स में क्या क्या पढ़ चुके थे आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, हिमेटेनिक्स में फेरस सल्फेट को हम डिटेल में कवरअप कर लिए थे, फेरस फ्यूमरेट को भी, फेरस अमोनियम सिट्रेट को भी। अब हम क्या कर देते हैं, फेरस एस्कॉर्बिट इस वीडियो में हम करने वाले हैं, डिटेल में एकदम कवर करने वाले हैं। अब ये फेरस, इसमें देखा जाता है एस्कॉर्बिट में फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन, यूज वगैरह सारा कुछ सब डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा फेरस एस्कॉर्बिट है आपके सामने। अब इसमें क्या क्या चीज़ लिखना पड़ेगा, प्लीज़ आप धीरे धीरे क्या कर दिए, नोट डाउन करते रहेंगे, आपके लिए बहुत ही सूटेबल होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एस्कॉर्बिट का यदि फेरस एस्कॉर्बिट का जो फार्मूला होता है C12 होता है, H14 हो जाता है, FeO पे तुम्हारे पास क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। आपके सामने ये फेरस एस्कॉर्बिट का फार्मूला दिया गया है। क्यों, अब देखिए ये क्यों लिखे, क्योंकि देखिए कई सारे बोर्ड में क्या हो जाता है, पूछा जाता है फेरस एस्कॉर्बिट का केमिकल फार्मूला, तो ये आप लिख देंगे या ऑप्शन में दे सकता है, कहीं भी मतलब फिल इन दी ब्लैंक आपसे पूछ सकता है। तो ये सब सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो टोटल कितना होता है 1, ठीक है, यानी 406 यहाँ पर जीरो कितना हो जाएगा, यानी 406.8 ग्राम पर मोल होता है, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। ये फेरस एस्कॉर्बिट का आपका सिंपल सा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसका इंट्रोडक्शन पे हम क्या कर देते हैं, रुक करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, फेरस एस्कॉर्बिट कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी एंड आयरन। अब देखिए ये फेरस एस्कॉर्बिट होता है क्योंकि विटामिन सी का आप केमिकल फार्मूला, जो केमिकल नेम होता है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइएगा कि यानी विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी होता है ना, सबका जो विटामिन का एक केमिकल नेम होता, तो आप केमिकल नेम आप क्या लिख के दिखाएंगे, रासायनिक नेम विटामिन सी। तो यानी फेरस एस्कॉर्बिट देखा जाए तो विटामिन सी और आयरन के कॉम्बिनेशन से जो दवा बनते हैं उसमें क्या करते हैं, फेरस एस्कॉर्बिट बोलते हैं। क्यों, फेरस तुम्हारे पास आयरन देखा जाए तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है, यानी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की यदि कमी हो गई तो उसको ये मेंटेन करेगा। विटामिन सी जो तुम्हारे पास रहता है, हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने का काम करता है विटामिन सी होता है। अभी देखिए जो कोरोना आया था तो सबको विटामिन सी दिया जाता था, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ये बूस्टर का काम करता, मतलब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। जितने भी तुम्हारे पास विटामिन वाले सी वाले कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक, जितने खट्टे फल आते हैं सब विटामिन सी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। बताइए, हीमोग्लोबिन के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो रही तो हमें बीमारी से भी बचा सकते हैं। ये फेरस एस्कॉर्बिट का इंट्रोडक्शन था। प्रॉपर्टी देखी जाए तो एक्चुअल में फेरस एस्कॉर्बिट की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए कलर देखा जाए तो क्या होता है, ब्लू वायलेट कलर का होता है, ब्लू वायलेट कलर का होता है। अभी कहेंगे सर ये क्यों बता रहे, जब एट द टाइम आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो यही चीज आपको देखनी पड़ेगी, तभी बताना पड़ेगा अच्छा फेरस एस्कॉर्बिट प्रेजेंट है। ऑर्डर देखा जाए तो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट की बात की जाए तो मेटेलिक आयरन स्टेट का होता है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेस्ट लिखना चाहिए था, स्टेट लिख दिया गया। स्टेट मतलब यानी देखा जाए तो मेटेलिक आयरन स्टेट में पाया जाता है, एक्चुअल में टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया फेरस एस्कॉर्बिट के बारे में। अब सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो सॉल्युबल इन वाटर होता, मतलब पानी में आराम से क्या कर सकता है, घुल सकता है। ये आपके पास यानी किसमें घुल सकता है, पानी में घुल सकता है। मिनिटाल एक तरह का केमिकल होता है जो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। एल्कोहल में भी क्या कर सकते हैं, आराम से हम घोल सकते हैं फेरस एस्कॉर्बिट को। तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी टेस्ट हो गई यहाँ से। अब मार्केट प्रिपरेशन देखा जाए, मतलब मार्केट प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, यानी मार्केट में किस किस अवस्था में ये क्या हो जाता है, पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो कैप्सूल के रूप में पाया जाता है, टैबलेट के रूप में पाया जाता है, सिरप के रूप में पाया जाता है, पिल के रूप में पाया जाता है, सस्पेंशन के रूप में पाया जाता है। ऐसे कईयों चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। जो क्या होता है प्रेजेंट टाइम में आपका पाया जाता है किसके रूप में, ठीक है, यानी कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, पिल्स वगैरह के नाम से पाया जाता है।
अब ब्रांड नेम और स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं, दोबारा बोल देते हैं। देखिए आपको ब्रांड नेम यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए इतने तुम्हारे पास क्या हो गए, ब्रांड नेम और स्टोरेज कंडीशन यहाँ से लिख सकते हैं कि फेरो प्लस के नाम से। देखिए इसमें क्या कर देते हैं, फेरो प्लस और यहाँ से सी लिख दिया जाता है, ठीक है। फेरो प्लस तुम्हारे पास आता है, जेनिटॉल लिक्विड आता है, लियोजेन आ जाता है, डेट्रॉन आता है। अब स्टोरेज कंडीशन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेम टू सेम आप तीनों ये उतार दीजिएगा आपका स्टोरेज कंडीशन। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, हमें दूर रखना चाहिए। ये चीज आप सभी भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यूजेज की बात की जाए तो सामने यहाँ पर यूजेज दिया गया है, ठीक है। इसका यूज अलग होता है, लिखा है फेरिक एस्कॉर्बेट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फास्फोरस लेवल इन एडल्ट विथ द क्रोनिक किडनी डिजीज। मतलब देखिए क्योंकि किडनी आपको डिजीज होगी ना तो क्या करेगी, फास्फोरस को उठा भन शरीर से बाहर कर देगी, सोडियम को उठा फेंक देगी। तो सोडियम, फास्फोरस जितने भी मिनरल होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब बताओ उठा शरीर से जब बाहर फेंकेगा तो हमारे अंदर कमी हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए फेरिस एस्कॉर्बिट देते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन, एनीमिया की जो तुम्हारे पास बीमारी होती है उन्हें ट्रीट करने के लिए हम फेरस एस्कॉर्बिट का प्रयोग करते हैं। आल्सो मैनेज टू ऑफ द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हेल्प इन डाइजेशन। मतलब किसी पर्सन को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, कोई जैसे खाना खा रही है टॉयलेट लग गया, पच नहीं रहा, तब भी वो फेरस एस्कॉर्बिट लेगा और उसके साथ एक एंटासिड लेगा। एंटासिड मतलब एसिडिटी को कम करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा किसका, ब्लड का। तो जिससे क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा उनका जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसे ट्रीट किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन सी है, वही काम करता है, एस्कॉर्बिट काम करता है जो हमारे एसिडिटी को क्या कर देता है, कम करता है। तो इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, लिखना पड़ेगा आपको फेरस एस्कॉर्बिट के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं मेरे भैया।